और कहाँ लेके मत जाना, लेकिन मुझे क्या करना, कहाँ लेके जाना, घर में लेके जाना। तो वो कहता है कि आपको घर में क्यों जाना है, तो कहता है कि नहीं, मुझे घर में आप लेके चलो। तो मन में सोचता है कि इसको दिखाना होगा कि जहाँ वो रहता है कि मेरे कितने अच्छे, मना जिनके पास कार है, ऐसे लोगों की मेरी पहचान है। तो वो घर में जाता है, तो घर में जाता है तो कहते हैं कि आप नीचे रुकना, मैं मेरे भाई को लेके आता हूँ। बाद में ये सोचता है कि ये शायद दिखाना चाहता है कि अपने भाई को, तो भाई जो होता है वो होता है उसको उठा कर लेके आता है। और क्योंकि वो अपाहिज होता है, वो अपाहिज भाई को लेकर आता है और फिर उसको लेकर गाड़ी में बिठाता है। तो जो और कहता है कि देख, ये जो गाड़ी है, ऐसी गाड़ी में क्या करना चाहता हूँ, तुझे गिफ्ट देना चाहता हूँ और फिर तुझे मैं ऐसे घुमा के लेके आऊंगा। तब जो गाड़ी में बैठा हुआ रहता है उसको बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि कि वो क्या सोचता है मन में कि ये जो कार है वो मेरी नहीं है, ये जो कार है मुझे मेरी भाई ने दी है। लेकिन वो छोटा बच्चा क्या सोचता है कि ये मुझे मेरा भाई नहीं कार दे, लेकिन मैं अपने भाई को कार दूं। देखो, सोचने का जो नजरिया है दोनों का अलग अलग है। माना वो कार जिसकी थी वो निगेटिव सोच रहा था, और ये था वो कैसे था, पॉजिटिव सोच रहा था। तो आगे भी वो क्या सोचता था कि वो बिल्डिंग वालों को दिखाना चाहता है, लेकिन वास्तव में वो क्या चाहता था, बिल्डिंग वालों को दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन वो क्या चाहता था कि अपने भाई, अपाहिज भाई को वो घुमाने जाता था। तो देखो, सोचने का नजरिया, तरीका जो है अलग अलग है। तो हमारा जीवन के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है वो बहुत उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। तो अभी एक मैं पीपीटी आपके यहाँ शेयर करती हूँ। स्लाइड दिख रही है सभी को? स्लाइड दिख रही है? हाँ मैम, दिख रही है। हाँ मैडम, दिख प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल लिविंग। ओके, अभी मैं आपको ये चित्र दिखाती हूँ। आपको चित्र दिख रहा है? आपको ये पहचानना है ये कौन सी ट्री है। आप खुद को अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। जान सकता है कोई, बता सकता है? रेज हैंड करिए, फिर मैं बताऊंगी। बनियन ट्री। ये हम देखेंगे बाद में कि ये जो ट्री है इसको जैसे कहा जाता है कि
माना ये सभी जैसे जो वृक्ष होते हैं, ये वृक्ष जो है हमें क्या देते हैं, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डालते हैं वो पेड़ जो है वो अंदर लेता है और हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो ये जो पेड़ होते हैं, ये जिस दिन माना ये जो पेड़ है वो आपको होमवर्क रहेगा, इसको आपको पहचान, ये ट्री को आपको पहचानना, ये अगले सेशन में मैं कल के सेशन में पूछूंगी। ओम शांति दीदी। और इसकी विशेषता यह होती है कि जिस समय वो बाहर ऑक्सीजन देना बंद कर देता है उस दिन वो क्या हो जाता है, मर जाता है। यह इस ट्री की विशेषता है कि जिस दिन वो ऑक्सीजन बाहर नहीं छोड़ता है, सिर्फ अपने अंदर लेता है, तब वो क्या होता है, मर जाता है। और देखो हम 5 तत्व भी है, ये 5 तत्व भी दूसरों की सेवा करने में होते। तो ये दूसरों की सेवा करना जब हम बंद कर देते हैं तो हमारे जीवन में भी उमंग उत्साह है वो चला जाता है। और जब हम दूसरों की सेवा करने लग जाते हैं तो उसमें ही हमारी स्वयं की भी सेवा हो जाती है। तो इस चित्र से हमें ये सीखना है कि दूसरों की सेवा करने में ही स्वयं की सेवा हो जाती है। जिस दिन हम दूसरों की सेवा करना बंद कर देंगे उस दिन हमारा विकास भी होना बंद हो जाएगा। फिर हम आगे के चित्र पर देखेंगे। नथिंग इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट्स फॉर इटसेल्फ, है ना। इस दुनिया के अंदर हमें देने की शक्ति को जानेंगे, हमें क्या करना है, जो देने की शक्ति है उसका महत्व जो है वो जानना है। देने और लेने की प्रक्रिया को हमें क्या करना है, समझना है। देने और लेने की प्रक्रिया को हमें क्या करना है, समझना है। तीसरा है देना ही लेना है और चौथा है दाता बनो। चौथा क्या है, दाता बनो। तो इस प्रकार से हम देखेंगे एक एक क्या क्या है कि इस सत्र के बाद आप देने की शक्ति का महत्व महसूस करेंगे, देने और लेने की प्रक्रिया को समझेंगे, देना ही लेना है यह समझेंगे और दाता बन जाएंगे। तो इस प्रकार का आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो रिचनेस इज ऑलवेज इन गिविंग नॉट इन हैविंग। तो जो हमारी रिचनेस है, जो हम अमीर है वो किसमें, हम देने में है, न कि हम अपने पास रखने में। जो अपने पास रखता है उसको कोई बड़ा नहीं मानता है, तो कहता है आप बड़े हो तो हमें क्या। लेकिन जो दूसरों को देता है लोग उसको क्या है, सच में दिल से बड़ा मानते हैं। फिर है देने की शक्ति। जैसे हमने कहा कि हम इसमें एक एक देखेंगे कि देने की शक्ति क्या होती है। जैसे हर एक शक्ति का अपना महत्व है। तो देने की शक्ति, ईश्वर का कार्य ही है कि देना, इसीलिए ईश्वर को क्या कहा जाता है, उसे पूर्ति करने वाला। हम जो भी उससे चाहते हैं वो हमारी वो पूर्ण करता है, तो पूर्ति करने वाला कहा जाता है। तो ईश्वर ही यह संगम युग पर आकर लोगों को ज्ञान देते हैं। तो अभी जो समय चल रहा है वो संगम युग है और स्वयं परमात्मा आकर हमें क्या देता है, ज्ञान देता है और नए सतयुग के लिए हमें वो पावन बनाता है। और वही सर्व बंधनों से, दुखों से, पीड़ाओं से क्या करते हैं, छुड़ाते हैं। आज भी हम देखते हैं डॉक्टर सब क्या कहते हैं कि अभी भगवान को याद करो, क्योंकि वही सर्व बंधनों से, दुखों से, पीड़ाओं से क्या करते हैं, छुड़ाते हैं। तो गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स एंड मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। दूसरों को देने से उनको क्या होता है, सुखी बनाने से दुआएं मिलती है और ये शक्ति के रूप में क्या होती है, जमा हो जाती है। जितना हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें दुआ मिलती है और दुआ एक शक्ति का काम करती है जो हमें चलाती है। तो ये बहुत बड़ी ये शक्ति है, देने की शक्ति, जिससे हम क्या करते हैं, दुआ जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो कई हमारे ऐसे देखा है मैंने भाई बहन जो जॉब पर जाते हैं तो वो ऐसे नहीं समझते कि हम पैसा कमाने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा समझते हम दुआ कमाने जा रहे हैं। पैसा तो वो समझते कि हमें एक मिला हुआ क्या है, जैसे किसी को वो बख्शिश दिया जाता है तो बख्शिश मिला ऐसा समझते हैं, जो सैलरी है या जो पैसा है।
लेकिन वो जो दिल से सेवा करते हैं उससे जो दुआएं मिलती है वो दुआएं जमा करने के लिए जाते हैं। तो ये देने की शक्ति है। गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, भगवान क्या करता है, देता है और भूल जाता है, और मनुष्य उसके एकदम विरोधी होता है, जो लेता है और क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो ये देने की शक्ति पता चली कि उससे हमें क्या मिलती है, दुआएं जो है मिलती है। तो देने और लेने की पद्धति, कौन अधिक थकता है? हाँ, देखो इसमें दो बताए हैं, तो आप बता सकते हो कि कौन अधिक थकता है। कोई भी एक अनम्यूट करके बताइए कि कौन जल्दी थकेगा, जो चलने वाला थकेगा या जो खड़ा है वो थकेगा? कौन जल्दी थकेगा, जोर से बोलिए। खड़ा होने वाला। खड़ा होता है वो थकता है। वास्तव में जो चलने वाला होता है वो थकना चाहिए, लेकिन उल्टा हो जाता है, विरोधाभास है। जो खड़ा है वो थक जाता है। क्यों ऐसे? क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारी एनर्जी कम नहीं होती है, उल्टा हमें एनर्जी मिलती है। तो जैसे हम दूसरों को जब देते हैं तो हमारा कुछ कम नहीं होता है, लेकिन हमें और एनर्जी मिलती है। तो हम जैसे दूसरों को प्रेम देते हैं तो हमें भी दूसरों से प्रेम मिलता है। तो ये हमने इससे सीखा कि देने और लेने की पद्धति। तो ये आप याद रखो, चलने वाला होता है वो हमेशा शक्तिशाली होता है, उसकी एनर्जी कम नहीं होती है, लेकिन जो खड़ा रहता है उसकी एनर्जी वैसे वहां ही रुक जाती है। तो जैसे हम चलते, वैसे प्रेम देने से क्या होता है, कम नहीं होता है, बल्कि स्वयं प्रेम से क्या हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं। तो देने और लेने की पद्धति है। सभी कर देना। फिर हम देखेंगे कि देना ही प्राप्त करना है, यह एक लॉ है। जैसे लॉ होता है कर्म का सिद्धांत, तो वैसे ही एक है कि देना ही क्या है, प्राप्त करना है। जैसे एक्शन को रिएक्शन होता है, वैसे देना ही लेना है। तो देना ही प्राप्त करना है, यह सूक्ष्म नियम है। तो इसी को कहा जाता है कारण और परिणाम का सिद्धांत। कारण क्या है और परिणाम क्या है? कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, उसके लिए कुछ न कुछ कारण निमित्त जरूर बनता है। भले कोरोना भी हो, लेकिन उसके लिए कुछ तो कारण बनता है। तो कारण और परिणाम का ये सिद्धांत है कि हम जो कर्म करते हैं उसका परिणाम निश्चित ही हमें मिलता है। तो जैसे हम देते हैं तो हम प्राप्त भी करते हैं। तो जितना हम पवित्र दिव्य प्रेम से पवित्र विचार उत्पन्न होते हैं, जितना आप पवित्र विचार अपने मन में उत्पन्न करोगे, तो उससे आप क्या कर सकते हो, दूसरों को क्षमा कर सकते हो। दूसरों के प्रति आपके मन में करुणा आएगी, दया को आप धारण कर सकते हो। तो जितना आप दो हृदय की भरपूरता से, जैसे हम कहते हैं कि अपने विचारों या शब्दों के द्वारा भी हम शुभेच्छा दे सकते हैं। तो अपने विचारों या शब्दों के द्वारा शुभेच्छा देना, जैसे गुड मॉर्निंग। जैसे आजकल ये जो गुड मॉर्निंग शब्द है वो अटेंडेंस के लिए लिया जाता है कि हमने गुड मॉर्निंग किया, मैं ना, हमारी अटेंडेंस आज की लग गई, हम प्रेजेंट थे क्लास में, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है। गुड मॉर्निंग शब्द जो बोलते हैं कि उसके द्वारा हम अपने विचारों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा इस प्रकार का वायुमंडल तैयार करते हैं। अपने प्रति भी शुभ भावना रखते हैं, तो दूसरों के प्रति भी शुभ भावना रखते हैं। तो ये देना ही क्या है, लेना है। सिर्फ हमें इस पवित्र दिव्य प्रेम से पवित्र विचार उत्पन्न करने हैं और इस संसार में उसको फैलाने हैं। तो हृदय की भरपूरता से हमें देना है। स्क्रीन थोड़ा आगे नहीं जा रही।
अभी दाता कैसे बने, तो दाता बना ही रहना, अलग अलग रीति से हम दे सकते हैं। तो सबसे पहला है शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसको भी देना कहाँ गया, देना माना ऐसा नहीं कि कुछ गिफ्ट देना या पैसे देना, लेकिन देने के कई रूप हैं। तो सबसे है शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी जिम्मेदारी को बांटना। तो जितना आप जिम्मेदारी को बांटते हैं, माना आप उनके ऊपर विश्वास रखते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उस कर्म को कर सकता है, ये उसको बहुत बड़ा देना हुआ, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो कई बार हम सोचते हैं कि मैं अगर उसको जिम्मेवार बन जाऊंगा तो मेरा पत्ता कट हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि हम जितनी जिम्मेदार देंगे तो हम उतने आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कहते हैं कि वो जो दूसरों को चांस देता है वो वाइस चांसलर बन जाता है। तो ये जिम्मेदारी बांटना भी क्या हुआ, देना हुआ, और हम बहुत बड़ा उसके ऊपर विश्वास रखते हैं तो हम विश्वास को देते हैं। फिर दूसरा है मेकिंग सैक्रिफाइस, सर्वस्व त्यागी बनना। मतलब कोई भी कार्य के लिए हम अपने पूरे जीवन का क्या करते हैं, उसके प्रति लगाते हैं, अपना सर्वस्व उसके लिए त्याग करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का दाता बनना हुआ। तो इस प्रकार से भी हम दाता बन सकते। तीसरा है आध्यात्मिक व्यक्ति बनना। आध्यात्मिक जब व्यक्ति बनते हैं, भले हम आध्यात्मिक बने, हमने और कुछ सेवा नहीं की, हमने सिर्फ मेडिटेशन किया, ज्ञान लिया, लेकिन उसके कारण भी इस प्रकार से वाइब्रेशन फैलते हैं। तो ये भी एक प्रकार को विश्व को देना हो। फिर चौथा है ऑफरिंग एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को कथन करना। अपने अनुभव हम जब दूसरों को सुनाते हैं तो लोगों को जल्दी समझ में आता है, लोगों का जल्दी उसके ऊपर विश्वास जो है वो बैठ जाता है। तो हम अपने अनुभव को शेयर करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, देना हुआ। तो देने की इसके अलग अलग रूप है। फिर है डूइंग चैरिटी वर्क, समाज सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। तो ये भी एक देने का भाव है। हम कई देखते हैं कि समाज सेवा करते हैं। आज देखो इस समय में भी कई ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, कि ऐसे नहीं कि मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ तो उसके बदले मुझे कुछ मिले, लेकिन बिना कुछ अपेक्षा रखकर वो क्या कर रहे हैं, सेवा कर। और लास्ट है एक्सटेंडिंग ग्रैटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता को बढ़ाए। अगर हम किसी के प्रति थैंक्स भी बोलते हैं तो ये भी एक प्रकार का देना हुआ कि हमने उसके प्रति कृतज्ञता बताई। तो ये पावर्स ऑफ गिविंग है। हा? तो कोई भी एक आपके यहाँ म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, और सारे जो 7 पॉइंट्स है एक बार बताएंगे। सविता बेन बताइए। देना किस प्रकार से होता है, किस किस रूप में हम दे सकते हैं। ये हमारे जीवन की अपना सब्जेक्ट ही है, पर्पसफुल लिविंग, उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए जो सिद्धांत हम सीख रहे हैं। तो देना जो है आज हम उसके ऊपर देख रहे हैं। तो कोई भी एक बताइए, आप खुद अपने आप को कर सकते हो ना, अनम्यूट कर सकते हो और आंसर बता सकते हो। हो नहीं रहा है अनम्यूट, कर सकते हैं अभी आप। पूजा बेन बताएंगे कौन कौन से रूप से हम दे सकते हैं। अमिता मैम, दूसरे काइंड, ये भी एक प्रकार का देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते तो माना क्या है, सॉरी मैम, उसको एक्सप्लेन करें थोड़ा।
काइंड रहना इन द सेंस, अगर कोई हमें कुछ बता रहा है, जैसे कि अभी आप लेक्चर ले रहे हो हमारा, तो हमारा फर्ज बनता है कि मैम थैंक यू। अगर हम क्वेश्चन कुछ रेज करते तो आप हमारा डाउट करते, तो बीइंग काइंड रहना मीन्स थैंक यू मैम से बोलना, ये काइंडनेस का गेस्चर है। अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो हम कैसे उसको एक्सप्रेस करते को काइंडनेस, तो हमें उसको काइंडनेस प्रोवाइड कर रहे हैं गेस्चर के थ्रू। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, उसका ये अर्थ बनता है कि हमें विश्वास है उसके ऊपर कि वो करेगा। दो पॉइंट बताइए, और पॉइंट बता रहे हैं। थैंक यू धनंजय भाई, अच्छा बताया। और Yes, ma'am. हाँ, ओम शांति। हेलो। हाँ बोलिए नरेंद्र भाई। हाँ, पहला है जिम्मेदारी बांटना, जिम्मेदारी बांटे। दूसरा है त्यागी बने। तीसरा है आध्यात्मिक बने। चौथा है वो अनुभव पॉइंट्स को आप जैसा एक एक सेंटेंस में डाले ना, कन्वर्ट करें तो वैसे लगेगा रीड कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस के साथ बोले। जैसे उन्होंने बताया धनंजय बैनी की शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि हम दूसरों के ऊपर जिम्मेवारी करते हैं, देते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर विश्वास को रखते हैं, माना ये हमने विश्वास को दिया। ऐसे रियल में वो सेंटेंस का अर्थ बताइए। हाँ, जिस तरह से जिम्मेदारी बांटना माना किसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उनको कुछ मौका देते हैं। दूसरा जो है त्यागी, त्यागी बनना माना हम किसी को भी हमारा सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ हमारे जीवन में जो भी चीजें हैं उसका त्याग करते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिक बनना, वो माना सर्वस्व हम अगर त्यागी है। एक मिनट, वो हाँ जो सर्वस्व त्यागी का पॉइंट जो है ना, कि हाँ सर्वस्व त्यागी, मैंने आपने देखा होगा जो बाबा आमटे था, उन्होंने क्या किया, अपना सर्वस्व जीवन उनके लिए सेवा के लिए दिया ना, और रोगियों की जी सेवा के लिए दिया, या हमने भी अपना पूरा जीवन आध्यात्मिकता के लिए दिया। तो ये क्या हुआ, सर्वस्व त्यागी इसको कहा जाता है। तो ये भी एक प्रकार का देना है। जी। आगे बताइए। तीसरा है आध्यात्मिक बने रहे, मतलब हम खुद अगर योग करते हैं, ज्ञान देते हैं और खुद भी आध्यात्मिक बनते हैं, तो भी इससे भी वाइब्रेशंस अच्छी तरह से फैलते हैं। तीसरा है हमारे जो अनुभव है उनको दूसरों में बांटे। पांचवा है अनुभव हम कृपा बांटे, करे, माना दान कई करे। बार हमने जो गलती की है वो सामने वाला उससे सावधान हो जाए, या जी हमने जो सफलता पाई है उस विधि से सामने वाले को वो विधि बताए, तो वो भी क्या हो गया, सफलता पा सकता है। तो ये हम अनुभव शेयर करना, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और हाँ, पांचवा है दान करे, मतलब हम अगर कुछ हमारे पास जो भी चीज है, ज्ञान है या धन है, उसे हम दूसरों को कोई के लिए दान करें। 6 नंबर है खोज करे, मतलब हम कहीं अगर जॉब भी करते हैं तो उसे जस्ट सेवा के माध्यम से करें, ना कि धन कमाने के हिसाब से। निस्वार्थ भाव से। धन तो हाँ, निस्वार्थ भाव से। और 7वां है कृतज्ञता बढ़ाए, दूसरों के प्रति हम कृतज्ञ रहे। वेरी गुड नरेंद्र भाई, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, जो दूसरों के लिए जीते हैं वे ही जीते हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो आपको आ सकता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने दूसरों माना देने के बारे में उनके क्या विचार थे। तो उनका ऐसा दृष्टिकोण था, जो दूसरों के लिए जीते हैं वही सही अर्थ में जीते हैं। अभी आगे का एक चित्र बताया हुआ है, देखो फूल बताया है। तो फूल क्या देते हैं, सुगंध देते हैं। बगीचा में जितने फूल होते हैं तो उनकी सुगंध से वो बगीचा सुगंधित होता है। गाय क्या देती है, दूध देती है। पेड़ जो है वो फल देता है। और बैल जो है, बैल दिखाया है ना, चित्र दिखाई दे रहा है बैल का। बैल का चित्र दिखाई दे रहा है, कोई भी एक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस मैम। दिखाई दे रहे हैं। हाँ दिखाई तो दे बैल रहा क्या है। होते हैं, हाँ बैल क्या करते हैं, जमीन को फसल उपजाने के लायक बनाते।
ना, ये सारे जो है फल है, पेड़ है, गाय है, ये सारे दूसरों के लिए देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कहते। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है देने में। नदी जो अपना जल देती है, वृक्ष छाया देती है, फल देता है, तो ये भी क्या करते हैं, हमें कुछ न कुछ जरूर देते हैं। फिर है नेक्स्ट हम देखेंगे कि यू कांट एक्चुअली ओन एनीथिंग, यू कैन जस्ट यूज इट। तो शायद यहाँ पर ही ये पूरा हो रहा है पहला यूनिट जो है देने की शक्ति। तो देने की शक्ति क्या है? देने की शक्ति यही है कि देने से हमें दुआएं मिलती है और ये दुआओं की शक्ति हमें मदद करती है। तो ये देने की शक्ति में था। फिर हमने देखा देने और लेने की पद्धति। जो चलता है वो उसकी एनर्जी बढ़ते जाती है और जो खड़ा रहता है उसकी एनर्जी चली जाती है। तो ये विरोधाभास है, उल्टा होना चाहिए। चलने वाली की एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए और खड़ा रहने वाले की एनर्जी वैसे रहनी चाहिए। लेकिन विज्ञान उल्टा बताता है कि जो चलता है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और जो खड़ा रहता है उसकी एनर्जी क्या होती है? माना कम हो जाती है। तो जीवन के अंदर भी जो देता रहता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो वहां ही खड़ा रहता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये देने और लेने की पद्धति थी। ये देने की शक्ति हमने देखा। तो इससे हम क्या क्या हमारा जैसे हम क्या है कि हम देने की शक्ति को हमने जाना, देने और लेने की प्रक्रिया को हमने समझा। फिर देना ही लेना है कि जैसे हम किसी को प्रेम देते हैं तो हमें भी क्या मिलता है? प्रेम मिलता है। तो देना ही क्या है? लेना है। और क्या है? लास्ट में दाता बनो। तो दाता हम कैसे बन सकते हैं ये हमने देखा है। तो यहाँ ही अपना फर्स्ट यूनिट है। तो ये 5 तत्वों का चित्र है और अगले क्लास में आपको इस चित्र को देना है कि दूसरों की सेवा करने में स्वयं की सेवा होती है। इस पेड़ की विशेषता है कि जिस दिन वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर डालता है, और जिस दिन वो ऑक्सीजन बाहर डालना बंद कर देता है उसी दिन वो मर जाता है। तो देना भी वैसा है, जिस दिन हम दूसरों को देना बंद कर देते हैं हमारी भी उन्नति होना बंद हो जाती है। तो ये हमारा पहला यूनिट था। अभी हम दूसरा यूनिट देखेंगे। पहला यूनिट क्लियर हुआ ना? देना ही लेना है। तो ये हमें सिद्धांत हमारे जीवन का बनाना है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट का नाम ही है कि क्या नाम है, आप ही बताओ। वैल्यूज ऑफ पर्पसफुल लिविंग। वैल्यूज फॉर पर्पसफुल लिविंग। ओके। अब ये जो सेकंड लेसन है इसका नाम ही है यू कांट एक्चुअली ओन एनीथिंग, यू कैन जस्ट यूज इट। कोई भी चीज के हम मालिक नहीं है, हमें केवल उपयोग के लिए मिली हुई है। ये दूसरा सिद्धांत है। पहला सिद्धांत हमने देने का देखा। स्लाइड दिख रही है ना? स्लाइड दिख रही है? हाँ दीदी, ओके। जी दी। यू कांट एक्चुअली ओन एनीथिंग, यू कैन जस्ट यूज इट। कोई भी चीज के हम मालिक नहीं है, हमें केवल उपयोग के लिए मिली हुई है। तो फिर वो चीज कहे, माना कोई चीज हो या कोई व्यक्ति कहे, तो हम कोई भी चीज के भी मालिक नहीं है और कोई व्यक्ति के भी हम मालिक नहीं है। ये दोनों भी हमें सिर्फ उपयोग के लिए मिली हुई। जैसे आज जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कल किसी और की थी और परसों किसी और की हो जाएगी, तो हम मालिक कभी है ही नहीं परमानेंट। तो इसके लिए ये चीज हमें क्या है? सिर्फ उपयोग के लिए मिली हुई है। ये हमारा जीवन का दूसरा सिद्धांत है। तो आज के सेशन के बाद आपके दृष्टिकोण इस प्रकार से बनेगा कि आप साक्षी दृष्टिया बन जाएंगे, वर्तमान में जीना सीख जाएंगे, चिंता न कर ईश्वर पर विश्वास रखना सीखेंगे और स्वयं की तुलना कभी भी दूसरों से नहीं करेंगे। तो ये सेकंड यूनिट का ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा
कि ये सत्र पढ़ने के बाद हमारा दृष्टिकोण साक्षी दृष्टिया बनेगा, हम वर्तमान में जीना सीखेंगे और चिंता न कर हम ईश्वर के पर विश्वास करेंगे और स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं करेंगे। फिर है यू कांट एक्चुअली ओन एनीथिंग, यू कैन जस्ट यूज इट। तो पहला किस प्रकार से हम साक्षी दृष्टिया बनेंगे वो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी बातें होती है साक्षी दृष्टिया बने। तो टोटल 9 बातें इसके अंदर दी हुई है साक्षी दृष्टिया। तो पहला तो है कि आप कोई भी चीज के मालिक नहीं है, आप उस जीवन की प्रत्येक वस्तु के आप क्या है, विश्वस्त है, माना संभालने वाले। फिर दूसरा साक्षी दृष्टिया किसको कहा जाता है कि आप किसी भी मत को पकड़ कर नहीं रखो, कोई भी बात है उस बात को पकड़ कर नहीं रखो। मैं आप अगर समझो आपसे कोई बात कर रहे हैं, आप उसकी बात अलग है और आपकी बात अलग है, तो भी आप उसको कह सकते हैं कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपका देखने का नजरिया मैं मानता हूँ, है ना। देखने का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं मेरी बात को ही पकड़ कर रखूं, है ना। तो हर एक का देखने का जो दृष्टिकोण है अलग है। तो हम कह सकते हैं कि मैं आपकी बात से थोड़ा भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपके नजरिया जो है दृष्टिकोण का है उसको मैं मानता हूँ। तो ये दूसरी बात हुई साक्षी दृष्टिया, दूसरा जीवन का सिद्धांत है। तीसरा देने वाले बनो, साक्षी दृष्टिया बनना है तो देने वाले बनो। फिर चौथा है जीवन में आने वाले बदलाव को डरना नहीं है, तो उसको स्वीकार नहीं करना, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। तो जो भी जीवन में जो भी बदलाव आते हैं, जो भी परिस्थितियां आती है, उसे मुझे डरना नहीं है, तो इसको साक्षी दृष्टिया कहा जाए। जीवन परिवर्तनशील है, हम अभी 2 साल में ही देखते हैं कि हमारा जीवन कितना परिवर्तन हुआ। तो ये जो जीवन में बदलाव आने ही है, लेकिन मुझे उससे डरना नहीं है, तो इसको कहते हैं साक्षी दृष्टिया बनना। तो उसको उस बदलाव को स्वीकार करना। फिर पांचवा है किसी भी बात का कुछ भी परिणाम हो मुझे संतुष्ट रहना है। ये हुआ साक्षी दृष्टिया बनना कि कोई भी बात हो, लेकिन किसी भी बात का कुछ भी परिणाम हो तो मुझे क्या रहना है, संतुष्ट रहना है। इसको कहा जाता है साक्षी दृष्टिया बनना। फिर है कि समझो अगर कोई परिस्थिति है हमें हमसे हैंडल नहीं हो रही, लेकिन सेम परिस्थिति अगर कोई दूसरे व्यक्ति पर आई है और वो किस प्रकार से वो हैंडल कर रहा है, तो हम उनसे बातचीत करें, हम उनसे प्रतिक्रिया लें। इसको भी साक्षी दृष्टिया कहा जाता है। फिर है दूसरों की दृष्टि से देखें, कि जरूरी नहीं कि हम अपने ही दृष्टिकोण से सोचें, हम ये भी हमें सोचना है कि दूसरों की दृष्टि से, कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या सोचता। तो दूसरों की दृष्टि से देखो, इसके भी साक्षी दृष्टिया कहते हैं। फिर है एक अभिनेता बने और एक प्रेक्षक बने। तो एक नाटक ही है, हम देख रहे हैं, तो कई बार हमें अभिनेता बनना होता है, एक्टर होना है। सुबह उठने के बाद हम अलग अलग रोल जो है वो प्ले करते हैं, अलग अलग भूमिकाएं हम अपने जीवन के अंदर निभाते हैं। तो हम क्या हुए, अभिनेता। और बाकी के लोग भी क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, वो भी अभिनेता बन रहे हैं। लेकिन हमें उनको क्या देखना है, प्रेक्षक बनकर रहना है। हमें उनको प्रेक्षक बनकर जैसे हम बनना है। तो बी ऑब्जर्वर ऑल्सो, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमें क्या करना है, कई बार एक प्रेक्षक बनकर भी हमें देखना है। तो इसको भी साक्षी दृष्टिया कहा जाता है। फिर है अपनी भूमिका जो है उसको ज्यादा गंभीरता से एक रूप न हो। ये याद है कि जैसे हम देखते हैं कि कोई भी हीरो होता है, वो कोई भी फिल्म होती है, उसमें वो जो भूमिका करता है, वो भूमिका जितना टाइम वो रिकॉर्डिंग होता है उतना टाइम होता है। जैसे रिकॉर्डिंग पूरा हो जाता है वो नॉर्मल बन जाता है। तो हमें भी जीवन के अंदर जो भी भूमिका बना रहे हैं उसमें हम बहुत गंभीरता से नहीं ले। कई लोग होते हैं अपनी भूमिका को एकदम गंभीरता से लेते हैं और उस भूमिका को एकदम एकरूप हो जाते हैं कि मैं टीचर हूँ, इतनी उस भूमिका को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट बन जाए। कई बार होता है कि समझो कोई माँ बाप होते हैं, वो भी अपनी भूमिका एकदम गंभीरता से लेते, नहीं मैं पेरेंट्स हूँ तो मेरे बच्चे ने क्या करना चाहिए, सुनना ही चाहिए। तो एकदम अपनी भूमिका के साथ वो एकरूप हो जाते। तो हमें कोई भी रोल मिला है, माँ
पिताजी का मिला है या टीचर का मिला है तो उतनी गंभीरता से उस भूमिका से एकरूप नहीं हो। हमें कुछ समय के लिए मिला हुआ ये अभिनेता का रोल है, तो इसके कारण भी क्या हो जाता है, जैसे हम कोई वस्तु के ऊपर अधिकार जमाते हैं तो लोगों के ऊपर भी हम अधिकार जमाना शुरू करते हैं। और लोगों के ऊपर जब अधिकार कि मैं मालिक हूँ और ये नौकर है, कई टीचर क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर अधिकार जमाना शुरू कर देते, या कई माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर अधिकार जमाना शुरू करते, कई हस्बैंड अपने पत्नी के ऊपर अधिकार शुरू करते, तो कई बार कई पत्नी भी अपने पति के ऊपर अधिकार करना शुरू करते। तो ये जो है इसको साक्षी दृष्टया नहीं कहा जाएगा। तो हम अपनी भूमिका में इतनी गंभीरता से नहीं ले, जब साक्षी दृष्टया बनकर हम इस दृश्य को देखें, तो ये हुआ साक्षी दृष्टया बनना। अभी आपको जो एक एक पॉइंट जो है सभी को बताना है, कौन बताएगा? एक एक पॉइंट सभी बताएं, आप कर सकते हैं, रेज हैंड करें और फिर बताइए। एक दो पॉइंट्स भी बताएंगे तो भी चलेगा, सारे 9 पॉइंट्स तो भले नहीं बताए, एक एक पॉइंट्स तो बता सकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ आपने हैंड ऊपर किया ना, टेक्नो सैवी, हाँ बताइए साक्षी दृष्टया किसे कहते हैं? हेलो दी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, स्वयं की तुलना दूसरे से नहीं करना चाहिए। वो पॉइंट आया नहीं, वो एक मिनट, स्वयं की तुलना दूसरों से ना करें ना, ये साक्षी दृष्टया का पॉइंट नहीं है, आप मिक्स नहीं करना पॉइंट्स। अच्छा अच्छा, ड्रामा समझ के उसको साक्षी समझ के देखना है ड्रामा को अपने। हाँ, ये हो सकता है कि साक्षी दृष्टया माना क्या, कि हम उसको क्या करें, एक ऑब्जर्वर के रूप में देखें या एक्टर के रूप में हम अभिनय करें, ये हो सकता है। और दूसरा पॉइंट बताइए, जो 9 पॉइंट्स बताएं उसमें करें, एक पॉइंट बहुत गहराई में जाए, ऐसे नहीं कि ड्रामा गोल है, कोई भी पॉइंट्स आप कहाँ भी ऐड कर सकते। नीलेश भाई बोलिए। हाँ एक मिनट, सविता बहन और अमित भाई अपना अनम्यूट कर। कौन बोल रहा है? अमित भाई बोल रहे हैं तो फिर बाकी लोग अनम्यूट कर। आवाज नहीं आ रहा है उतना, फिर कोई और दूसरा बताएंगे? हाँ ओम शांति। किसी के मत को पकड़कर मत रखो। हाँ बोलिए सविता बहन बोलिए। हाँ, अपनी बात, अपनी जो मत है उसको पकड़ कर नहीं रखो, उसको साक्षी दृष्टया नहीं कहा जाए। साक्षी दृष्टया माना क्या है कि आप क्या हो, आपका भी नजरिया सही है लेकिन मैं उसको मानता नहीं हूँ, लेकिन एकदम ऐसे कट्टर नहीं दूसरों बने। के दृष्टिकोण से दूसरों के दृष्टिकोण से कभी चलना। कट्टर नहीं, के दृष्टिकोण में अपने को रखकर भी हम सोचे। हाँ संतोष भाई बताइए। स्वयं की तुलना ना करें। बोलिए बोलिए। किसी भी बात को गंभीरता से न ले, जैसे माता पिता है तो अपने बच्चों पर अधिकार न जमाए। मैं मालिक हूँ और मैं इसका अधिकार हूँ, बराबर ना, कोई भी अपनी भूमिका को गंभीरता से नहीं ले, ये भी साक्षी दृष्टि है। और जीवन में बदलाव से डरना नहीं चाहिए, परिवर्तन तो पूरा संसार का नियम है। ड्रामा का खुद कल्याणकारी है, वो विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। क्या है, जीवन परिवर्तनशील है, तो बदलाव से डरना नहीं। हर समय पर हर मोड़ में हमें परिवर्तन आता ही है, ऐसे बहुत सारा परिवर्तन होते रहता है संसार के अंदर, तो हमें उसको स्वीकार करना है, उससे डरना नहीं है। वर्तमान में जीना सीखना है, वर्तमान में जीना सीखना। वो अलग हम देखेंगे उसके बाद। तो
वो अभी हम जो देख रहे हैं वो साक्षी दृष्टिया है। तो ये पॉइंट्स थे उसके कि आप किसी भी चीज के मालिक नहीं है, प्रत्येक वस्तु हमारी विश्वस्त है। कल किसी और की थी, कल किसी और की हो जाएगी। कोई भी अपनी बात मत को पकड़ कर नहीं रखना, देने वाले बनना, जीवन में आने वाले बदलाव से डरना नहीं है, लेकिन परिवर्तन का नियम है। किसी भी बात का कुछ भी परिणाम हो, संतुष्ट रहना है। अन्य व्यक्ति कैसे उस परिस्थिति को कैसे संभाल रहे हैं, उनसे हम प्रतिक्रिया ले, उनसे हम अनुभव शेयर करें या उनसे हम कुछ सीखे, बात करें। फिर दूसरों की दृष्टि से देखें, एक अभिनेता और एक प्रेक्षक बने रहे और अपनी भूमि से एक रूप न हो। तो ये सारी बातें जो है, 9 बातें जो है वो साक्षी दृष्टि की। फिर हम अगली और जाते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट्स है कि वर्तमान में जीना, ये अलग पॉइंट है। साक्षी दृष्टिया अलग है और दूसरा है कि हम वर्तमान में जिए। तो वर्तमान में जीना क्या है, तो इसके लिए भविष्य पता नहीं, हमें अनसर्टन है, जैसे रहस्य है हमारे लिए। तो यहाँ भी हमें आज सोचना नहीं है कि भविष्य कैसा होगा, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है, लेकिन हमें ईश्वर के ऊपर क्या रखना है, निश्चय जो है वो रखना है और निर्मोही बनना है और अंतर्मुखी बनना है। ये बहुत जरूरी है कि जितना हम अंतर्मुखी बनेंगे तो उतना हमारे अंदर की शक्तियों का हमें पता चलेगा, और निर्मोही बनेंगे तो इस संसार से, जो भी व्यक्ति या वस्तु से हमारा जो मोह है वो निकल जाए। तो ये वर्तमान में जीना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि न हम भूतकाल में जिए। भूतकाल में जो भी बुरा हुआ उसको हम सोचते हैं, तो हम जैसे क्या करते हैं कि जैसे कोई मुर्दा होता है उसको हम जमीन में गाड़ते हैं और कुछ दिनों के बाद अगर उस मुर्दे को बाहर निकाला तो बदबू आ जाएगी। तो वैसे जीवन के भूतकाल के अंदर, भूतकाल माना भूत हो गया, अगर उस बातों को फिर से याद करेंगे तो क्या होगी, बदबू ही आएगी। इसीलिए वर्तमान में जीना सीखो, न भूतकाल की चिंता करो, न भविष्य की चिंता करो। जो आज मुझे पल मिला है उसको मुझे आनंद में जीना है। तो ये यहाँ बताया कि वर्तमान में जीना है। तो ये भी हमारा जीवन का सिद्धांत। तो हमें चिंता नहीं करनी है, लेकिन ईश्वर पर हमारा विश्वास होना चाहिए। हमें चिंता नहीं करनी है, लेकिन विश्वास हमारा एक बल, एक भरोसा, एक ईश्वर, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। फिर यहाँ हम कैसे चिंता नहीं करेंगे, उसके लिए क्या पॉइंट्स है, यहाँ 5 पॉइंट्स दिए हैं। अगर इस 5 पॉइंट को आप धारण करते हैं तो आपके जीवन में कभी चिंता आएगी नहीं। एक तो ईश्वर पर विश्वास रखो। फिर दूसरा, यहाँ दुख है, यहाँ उदासी है, आज संसार में दुख है, आज संसार में उदासी है, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ, मैं उदास नहीं हूँ। ये हमारा दृष्टिकोण है। बना, दुख है, उदासी है, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ। परिस्थिति है, कोई भी कहेगा ये परिस्थिति है, दुख की है, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ। तो ये क्या हुआ, चिंतन। ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। परिस्थिति है, दुख दिख रहा है, उदासी दिख रही है, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ, मैं उदास नहीं हूँ। फिर दूसरा है, अपनी भावनाओं को सामना करने के लिए चिंतन और मनन की आवश्यकता। तो जो भी भावनाएं हमारे मन में आती है उसके लिए आपको अपने ऊपर देखना है, उसका चिंतन करना है, उसका मनन करना है। तो चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है, तब आप स्ट्रेस फ्री बन सकते हैं, चिंता मुक्त बन सकते हैं। फिर तीसरा है, इच्छाओं को कम करें। हमारी जो इच्छाएं बढ़ती है उसके कारण चिंता भी बढ़ती है। तो इच्छाओं को हम कम करेंगे तो चिंता भी निकल जाएगी। चौथा है, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें। माना हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है तो उसको हम केंद्रित करें। माना कुछ हम चीजें ऐसे क्रिएटिव बनाए, या हम जैसे अलग अलग खाना बनाए और सभी को बुलाए और वो खाना दे। तो इससे क्या होती है, हमारी ऊर्जा जो है वो केंद्रित होती है। फिर भुलाकर क्षमा करें। तो हमें क्या करना है, अगर चिंता मुक्त बनना है तो हम क्या करें, बात को भूल जाए, लेट गो करें, और हम क्या करें, उस व्यक्ति को भी क्षमा करें। तो इस प्रकार से चिंता से हम मुक्त रह सकते हैं। तो अभी कोई भी आप में से एक पॉइंट बताएंगे कि हम चिंता मुक्त कैसे रह सकेंगे।
चिंता मुक्त पॉइंट्स बताइए। दूसरों को क्षमा करके अगर हम आगे जीवन में बढ़ दुख सकते हैं। हाँ, एक समय पर एक ही बोलिए। हाँ, यदि जीवन में उदासी या दुख है तो उस परिस्थिति में कभी दुखी नहीं होना चाहिए, उसको मैं दुखी ड्रामा नहीं समझ हूँ, के ये सब दृष्टिकोण होना चाहिए। रहना चाहिए। माना सारी दुनिया कहती है कि दुख की स्थिति तो है, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ। ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए ना, और विश्वास करना है। और कैसे चिंता मुक्त हो सकते हैं? अपनी भावना दीदी हमें वर्तमान में रहना चिंतन चाहिए। और मनन करना चाहिए। अपनी इच्छाओं को कम करो। इच्छाओं को हमें कम करना है तो हम चिंता मुक्त रह सकते हैं। साक्षी बहन बताइए। दी हमें वर्तमान में रहना चाहिए, ना कि भूतकाल की बातें याद करनी चाहिए। हाँ, जरूर उनसे कुछ सीखा जो हमने वो हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ला सकते हैं, लेकिन जितना हो सके वर्तमान में ही रहना चाहिए। और बुलाकर क्षमा कर देना चाहिए कोई भी चीज को। मेरा हाथ आपकी तो आवाज इतना अपनी ऊर्जा हाँ, को केंद्रित करना चाहिए। ऊर्जा को क्या करना है? केंद्रित ऊर्जा करना। को हाँ केंद्रित करना। सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ हो गए। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे अभी का जो पॉइंट है। अभी हम देखेंगे इस नए पॉइंट्स को जो आपने पहले बताया था ना कि स्वयं की तुलना न कर। तो ये अलग पॉइंट है। जैसे साक्षी दृष्टा एक पॉइंट था, फिर चिंता मुक्त पॉइंट एक अलग था, और स्वयं की तुलना करना करे ये एक अलग पॉइंट है। तो तीनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो अभी हम देखेंगे कि स्वयं की तुलना हम ना करें, उसके लिए हमें क्या करना है। तो सब तुलनाओं को हमें समाप्त करना है। पहले ये स्वीकार करें हम अद्वितीय है, हम यूनिक है। तो ये बात अपने आप को स्वीकार करें। अगर हम कहते हैं कि मैं कोई और बनना चाहती हूँ, किसी को हम देखते हैं और हम कहते थे शायद मैं ऐसी बनती तो, जब हम ऐसे कहते हैं तो हम स्वयं को मूल्यहीन समझते हैं। तो भूल से भी कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं ये न बनकर ये बनती तो अच्छा था। तो इससे कारण हम अपने ही मूल्य को कम कर रहे हैं, मूल्यहीन कर रहे हैं। तो अपोजिट हमें ये सोचना है कि मैं अद्वितीय हूँ, यूनिक हूँ। भगवान ने हर एक के अंदर प्रभु प्रसाद करके कुछ न कुछ विशेषता दी है, हमें सिर्फ उसको पहचानना है। तो इस बात को स्वीकार करना है। दूसरों की हमें तुलना जो है वो समाप्त करनी है। फिर हम अगले चित्र की ओर जाते हैं। ये चित्र देख रहा है, कौन सा है बताइए? पहला चित्र 9/11 9/11 बोलिए, क्या था 9/11? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। 9/11 इसको कहा जाता है, अमेरिका का ये ट्विन टावर था जो अचानक क्या हुआ 11 सितंबर 2001 में जैसे ब्लास्ट हुआ और सब गया। 15 मिनट्स के अंदर पूरा खेल खत्म हुआ। तो ये जो सारी संपत्ति है ये सच्ची संपत्ति नहीं है जो 15 मिनट्स में क्या हो जाए, खत्म हो जाए। आपके शायद किताब में डेट रॉन्ग लिखी है, उसकी अगर रहेगी तो डेट याद रखना, क्योंकि इसको 9/11 कहा जाता है क्योंकि 11/9/2001 में घटना हुई थी अमेरिका में ट्विन टावर में। तो अगर वो किताब में अगर डेट रॉन्ग है तो सही करना। तो ये हमारी सच्ची संपत्ति नहीं है। तो हमारी सच्ची संपत्ति जो है वो कभी भी हमारे साथ ही रहेगी। वो है सुखी, शांत, योगी जीवन, निर्मल जीवन, श्रेष्ठाचारी जीवन और निर्व्यसनी जीवन। ये हमारी सच्ची संपत्ति है। तो ये हमारे साथ हमेशा रहेगी। फिर यहाँ आपको कौन कौन दिख रहा है चित्र? किस किस के चित्र है बताएं? दी आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है। पहला जो है वो आर्टिस्ट है, दूसरा है वो म्यूजिशियन है, और तीसरा है आर्टिस्ट है, और चौथा है वो एक मिनिस्टर के रूप में या बड़े व्यक्ति के रूप में बताया है। तो ये जो है ये सारा मैं आर्टिस्ट हूँ या मैं एक्टर हूँ या मैं म्यूजिशियन हूँ, ये जो नाम है, ये मान है, ये शान है, वो झूठा भ्रम है। तो ये झूठा भ्रम कभी भी नष्ट हो सकता है।
तो इस भ्रम में कभी भी नहीं रहना। ये मेरी असली संपत्ति नहीं है, ये इसका मैं मालिक नहीं हूँ, इस कला का मालिक मैं नहीं हूँ, इस एक्टिंग का मालिक मैं नहीं हूँ। तो यह झूठा भ्रम है, ये यहाँ बताया है। तो इस प्रकार का यह सेशन था कि आप क्या हो, मालिक, माना कोई भी चीज के मालिक नहीं हो। ये यहाँ बताए कि आप विश्वस्त हो, आपको उपयोग के लिए बनाई है। तो एक बार हम सभी फिर से एक बार पॉइंट जो है आप में से ही बताइए, साक्षी दृष्टिया बनने के पॉइंट्स। तो मैं स्क्रीन रखती हूँ, आप कोई भी बता सकते हैं कि साक्षी दृष्टिया होने के पॉइंट्स। बताइए, हाथ रेस किए बिना बता सकते हो, ज्यादा नहीं है। दीदी देने वाला बनना है। जो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। सभी का अपना अपना रोल है, उन्हें साक्षी होकर देखना चाहिए। इच्छाएं कम करना। इच्छाएं कम करना, उसमें वो कौन से पॉइंट में था? इच्छा कम करना चिंता मुक्त के पॉइंट्स में था। तो आंसर में आप अगर चिंता मुक्त के पॉइंट में रखना है, मनन चिंतन करना। मनन चिंतन करना वो भी किस में है, कौन से पॉइंट्स में है वो? साक्षी दृष्टि। तो वो यहाँ का पॉइंट वहां मत डालिए जैसे मुरली में पॉइंट बताते हैं वैसे नहीं, क्योंकि वो कंसेप्ट हमारा एकदम क्लियर हो। साक्षी दृष्टिया क्या होता है कि आप किसी भी चीज के मालिक नहीं हो। प्रत्येक जीवन की वस्तु जो है या व्यक्ति है, आपको सिर्फ संभालने के लिए मिली, उस व्यक्ति के या उस वस्तु के आप कभी भी अधिकारी बनने की कोशिश नहीं करनी। दूसरा, अपनी बात को कभी पकड़ कर नहीं रखो, एकदम ये नहीं बनो, भले आप उस बात को सहमत नहीं है लेकिन उनकी भी नजरिया को आपको मान देना है। तीसरा, देने वाले बनो। चौथा, जीवन में जो भी बदलाव आते हैं उसको स्वीकार करो, परिवर्तन संसार का नियम है। किसी भी बात का कुछ भी परिणाम, मुझे संतुष्ट रहना है। आपका माइक है? हाँ करती हूँ। माइक चालू है ना? फिर अन्य परिस्थिति कैसे संभाल रहे हैं उससे प्रतिक्रिया ले। दूसरों की दृष्टि से देखे, एक अभिनेता और प्रेक्षक बने रहे और अपनी भूमिका में गंभीरता से, माना इतना एकरूप न हो जाए, भूमिका में भूमिका ही समझ कर चले, एकदम उस रोल को एकदम गंभीरता से न। तो ये पूरा साक्षी दृष्टा के सारे पॉइंट्स थे, 9 पॉइंट्स थे। आपको बाद में बिना देखकर आप लिखना इसको। फिर वर्तमान में जीना है तो न भूतकाल को याद करना है न भविष्य को याद करना है, उसके लिए एकदम निर्मोही बनना है और अंतर्मुखी बनना है। फिर था कि चिंता मुक्त बनना है, तो आप ईश्वर पर विश्वास रखो। दुख की परिस्थिति है, उदासी की परिस्थिति है, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ, ये हमारा दृष्टिकोण हो, ये हमारा सिद्धांत हूँ, मैं उदास नहीं हूँ। फिर है अपनी भावनाओं को सामना करने के लिए चिंतन और मनन की आवश्यकता है। तो चिंता जब करते हैं कि हम दुखी क्यों हुए, उसके ऊपर भी चिंतन मनन करें। अगर हम चिंता के बारे में सोचेंगे और हम ज्यादा टेंशन में आएंगे। फिर अपनी इच्छाओं को कम कर दे, फिर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें, वो ऊर्जा अलग अलग क्रिएटिव वर्क में डालें। जैसे हम किसी को ये कर रहे हैं, खाना बनाकर खिलाए या किसी को गिफ्ट दे दे, तो ऐसी ऊर्जा क्या करें आप उस कार्य के मध्य। फिर दूसरों को भुलाकर क्या करें, क्षमा करें। हम किसी को माना एकदम ये पकड़ कर नहीं रखे, हम उसको क्षमा कर दें। और स्वयं की तुलना का पॉइंट्स था, उसमें क्या है कि मैं अद्वितीय हूँ और एक अलग है, वो समझे कि शायद मैं ये कोई और बनना चाहता हूँ, ऐसे कभी भी नहीं सोचे, तो इसको आप अपना मूल्य कम कर दें। फिर आपकी सच्ची संपत्ति ये नहीं है, लेकिन हमारी सच्ची संपत्ति सुखी, शांत, निर्मल, जीवन।
फिर हमने देखा ये नाम मान शान का झूठा भ्रम कभी भी नष्ट हो सकता है, तो ये दूसरा था। तो इस प्रकार से हमने 2 यूनिट्स देखे आज। तो यहाँ ही अभी हम पूरा कर देते हैं 2 मिनट। तो बाकी कुछ डाउट्स नहीं है ना? अभी कल के सेशन में हम बाकी का दीदी लिंक यही रहेगी कि दूसरी रहेगी? वो कल बताती हूँ मैं लिंक का। हाँ, शायद यही रहेगी, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग में कुछ ये हो रहा तो मैं चेंज कर दूंगी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू एंड गुड नाइट बाबा। शांति। ओम शांति दीदी। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा
प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। गीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। गीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आभार तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा।